प्रिय आत्मन, नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ यह नववर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए मंगलमय हो और पूरे संसार में, पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि का वातावरण हो। सबको अन्न वस्त्र और रहने का स्थान प्राप्त हो और चारों तरफ खुशहाली हो। इस नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज मैं वो गाय के दूध पर वो अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी वो अच्छे परिवार, समाज और देश और विश्व की वो परिकल्पना की जा सकती है। तो हम ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम कोई ये जो विचार हैं, ये ऋषियों, महर्षियों और ये अनादिकाल से जो चला आ रहा है। गाय के दूध का तो वर्णन ये माँ शारदा और वो सरस्वती और शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, सबको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि कितना, कब, किसको, कैसे दूध का सेवन करना चाहिए। जैसे अगर गाय सुबह दूही जा रही हो, अगर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसको उस धार, तो वो उसको अगर उसको तुरंत 5 मिनट में अगर वो पी लेता है, तो उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। और अगर किसी को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, तो वो दूध मान लें देर हो चुका है दूहा जाने के बाद, तो उसको गरम करके सुबह में अगर कोई गरम दूध पिएगा, हल्का गरम, तो वो उसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी और उसकी आँखों की ज्योति वो बहुत अच्छी होगी और दाँत उसके मजबूत होंगे, चूँकि कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों को मजबूत करता है, दाँतों को ताकत प्रदान करता है। तो गाय का जो दूध है, और वो रात में सोने के समय अगर कोई एक कप दूध ले लिया, 1 ग्लास दूध ले लिया, जैसा उसको उपलब्ध है। और अगर किसी को डायबिटीज़ का भी अगर प्रॉब्लम है, तो कम वसा वाला, जिससे उसका वो मलाई निकाल दिया गया है और वो दूध को वो थोड़ा-सा दूध पिए, तो उसको उसका डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी को दिमागी कमज़ोरी है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो दूध में थोड़ा-सा मिश्री डाल करके और काली मिर्च डाल करके दूध पीने से उसकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इसमें सारे वो दूध तो अपने में जो परफेक्ट है, संपूर्ण आहार है, कंप्लीट भोजन है। तो चाहे बच्चा हो, युवा हो और बुजुर्ग हो, जहाँ तक अब हमने देसी गायों की बात की, वेद लक्षणा देसी गायों की बात की, हम इसको पंचगव्य के अंतर्गत लेते हैं। पंचगव्य में गाय दूध है और वो दही है, घी है और गोमूत्र है और वो गोबर है, सब मिलकर 5 पंचगव्य बनते हैं। हम सब अलग-अलग बताएँगे, लेकिन आज मैं केवल गाय के दूध की महत्ता, गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है और उसमें गंगा तीरी, क्योंकि गंगा जी करीब 2 ढाई हज़ार किलोमीटर के रेंज वो कवर करती हैं और गंगा तीरी गाय और ये वेदलक्षणा जो गाय है, देसी गाय है, इनके दूध में इतनी अपार ऊर्जा होती है कि अगर कोई बच्चा को अगर दूध का सेवन कराया जाता है, तो उसका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। और गाय के दूध पीने से शरीर में मोटापा नहीं आती है, बॉडी रॉड की तरह वो हो जाता है और छरहरापन आता है और चेहरे में वो चमक बढ़ती है और वो बॉडी में जो आयरन की कमी है वो दूर हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन जो रेड हीमोग्लोबिन है वो बॉडी में इतनी बढ़ जाती है कि वो शरीर देखने में सुंदर और चमकीला लगता है, कोई माने बीमारी दूर से भागती है। तो दूध का जितना भी हम सेवन करें वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं नंद बाबा की 9 लाख गाय को नंगे पाँव वो चराते थे। तो अब हम गाय के बारे में गाय एक दिन अलग से बताएँगे गाय की महत्ता क्या है। आज केवल हम पंचगव्य में जो दूध पहले नंबर पर आता है, उसी की बात कर रहे हैं। मेरे पिता गाय पर भाषण नहीं दिए, वो 70 साल 70 इयर्स गौ सेवा की। मैं खुद भी जब बीएचयू में बीए में कर रहा था, अंग्रेजी से एमए कर रहा था, उस समय मैं खुद गाय चराता था और उसके पहले तो गाय ही चराता था। और गौ माता का इतना आशीर्वाद मिला
कि आज वो किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जो पढ़ लेता था वो याद हो जाता। गाय के पीछे-पीछे घूमता रहता था, जो पढ़ता रहता था तो याद हो जाता था। तो दूध पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो सुबह में अगर थोड़ा-सा दूध अगर ले लिया हल्का गरम, तो उससे पाचन शक्ति बढ़ती है और रात में सोने के अगर पहले ले लिया, तो वो उससे जो उसमें जो विटामिन बी होता है, वो नाड़ी मंडल जो 72 जो नाड़ियाँ हैं, उसको वो संतुलित रखता है और वो ये जो वो ब्लड की मात्रा हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ता जाता है और इस तरह से अनेकानेक मतलब इसको लाभ को गिना क्या सकता है। वो सब अनेकानेक लाभ है, बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाकर क्योंकि हमने ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ और हमारी अनेकों पीढ़ियाँ गौ सेवा करते ही वो गुजर गई। मेरे पिता खुद फांसी के फंदे से बचे। गाय की रक्षा के लिए वो फांसी के फंदे तक वो पहुँच चुके थे, लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से उनको फांसी के फंदे से वो बचे और आज पूरा हमारा कई पीढ़ियाँ गौ सेवा में मैं स्वयं वो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आगे मैं पंचगव्य में आज दूध के बारे में बोला, फिर दही और घी, ये सब एक-एक करके आऊँगा और अगर कोई दूध में थोड़ा-सा घी अगर मिला कर के पिएगा, तो उसकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो बस यही कहूँगा कि स्वस्थ रखने के लिए चाहे बच्चा हो, युवा हो और वो बुज़ुर्ग हो, तरुण हो, तरुणी हो, वो सबको अधिक से अधिक वो गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। आगे बहुत से विचारों के साथ मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद।